भारत बंद है, बंद है, बंद है। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए, जब जब बिहार में छात्र आंदोलन हुआ है, बिहार के छात्र आंदोलन ने बिहार सहित देश के दिशा को बदलने का काम किया है। और बिहार में जिस रूप में अभी जो छात्र आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन आने वाले दिनों में ये परिवर्तन का लहर इसके माध्यम से आएगा। केवी सहायक की भी सरकार गई थी बिहार के अंदर छात्र आंदोलन के बदौलत, और 77 में 74 के आंदोलन छात्र आंदोलन के माध्यम से ही पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू हुआ। और उस समय भी कांग्रेस की सरकार गई, पूरे देश से सत्ता परिवर्तन हुआ। और आज पुनः कितने दिनों के बाद 77 के बाद जिस रूप में अभी छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, यह निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। पूरे बिहार के छात्र पूरे देश का नेतृत्व करेगा और यह एक नई दिशा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनका जो मांग है, उनके मांग को सरकार पूरा करे। हम तमाम वाम दल के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वाम दल और महागठबंधन और तमाम जो जन अधिकार पार्टी वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं, सारे पार्टियों का आज इस बंद का छात्र के मांगों को लेकर उनका जो बीते दिनों में पूरे देश में रेलवे स्टेशन पे जो छात्रों पे अत्याचार हुआ, छात्रों ने बंद किया, फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, टीचरों पे फायर हुआ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी मुकदमा हुआ है छात्रों पर, सरकार पहले मुकदमा वापस ले और छात्र का जो डिमांड है उसको पूरा करे। देखे हैं हम लोग कि छात्र जिस छात्रावास में रह रहे हैं, पुलिस घूम घूम करके, और जिस ढंग से राइफल के कुंदा से जो उसके किवाड़ को जो तोड़ रहा है और बेरहमी से उन लोगों को दुहत्थी लाठी से जो पीट रहा है, और उन लोगों को हमने देखा वो सारे छात्र जो है आज हॉस्पिटल में हैं, उनको दवा दारू का सरकार। देखिए, मामला ये है कि जो पिछले दिनों आप लोगों ने घटना देखा, सीतामढ़ी सहित संपूर्ण बिहार के रेलवे स्टेशनों पर छात्रों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, उन पर पत्थरबाजी की गई, उन पर हवाई फायरिंग की गई। आप ये बताइए कि छात्रों के पास न पत्थर था, न बंदूक था, न लाठियां थी। छात्रों को खदेड़ खदेड़ कर मारा गया। जैसा कि लोगों का मानना है, सब लोग जानते हैं कि छात्र जो है देश के भविष्य होते हैं, और भविष्यों पर जब आप फायरिंग करना शुरू कर दीजिएगा, उन पर पत्थर चलाना शुरू कर दीजिएगा, तो फिर भारत कैसे सुरक्षित रहेगा? जब छात्र अपने लॉज में रहने में डर रहे हैं, आज सीतामढ़ी सहित पूरे भारत में जो छात्र अपने लॉज में रह रहे थे, आज अपना लॉज छोड़ कर भागने पर मजबूर हैं। पुलिस जो है उनके लॉजों पर हमला कर रही है, कुंदा से उनके गेट को तोड़ रही है और उनको घुसकर जो है लाठी डंडे से पीट रही है। इसका हम सीधा प्रमाण जो है हमारे छात्र अध्यक्ष है पंकज पासवान, उनको हम दिखाना है, और पप्पू यादव जी, और लगातार छात्र युवा की लड़ाई बिहार ही नहीं, दिल्ली से लेकर पटना की सड़कों, सीतामढ़ी की सड़कों तक जो है पप्पू यादव इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसी कड़ी में जो है सीतामढ़ी में हम लोग भी आज छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपके इस समर्थन और आपके इस बंदी से रेलवे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो अफसरशाही की सरकार है। नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ जो वोटिंग हो रही है वो जात और धर्म के नाम पर हो रही है, लेकिन अब वो मुगालते में न रहें। अब छात्र और युवा इस धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपनी आवाज और अपने अधिकार के लिए जो है अब सड़कों पर उतरा है। जो पिछले दिनों जो है पूरे भारत की मीडिया और पूरे भारत के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से छात्र परेशान होकर, जो मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ जो है हम युवाओं को नौकरी देंगे हर साल, तो हम लोगों ने देखा इस 7 साल में कि लगातार हर साल लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ युवाओं की नौकरी जा रही है। देने की तो बात ही खत्म है, अब तो रेलवे और दूसरी सरकारी संपत्ति को बेच दिया जा रहा है, तो नौकरी कहां से आएगी? और एक ग्रुप डी जो सबसे निम्न स्तर की नौकरी होती है, उसके लिए जब
1.5 करोड़ 2 करोड़ आवेदन पड़ रहा है, तो ये तो सरकार को सोचना होगा कि अब भारत में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि एक पीएचडी वाले लड़के जो ग्रेजुएट हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, वो एक ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं। ये तो इस मोदी और शाह की शर्म की बात है कि हमारे देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया।